मैं डॉक्टर संजय चौकसे, मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और पिछले 5 सालों से किरण ईएनटी केयर जबलपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत से मरीज आकर हमारे ये कंप्लेंट करते हैं कि उनके नाक में मांस बढ़ गया है या उनके गांव के डॉक्टर ने बताया है कि उनके नाक में सूजन आ गई है, मांस बढ़ रहा है। तो आज हम इसी विषय को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे के वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलते रहें। इस विषय को समझने के पहले नाक की बेसिक संरचना को समझना थोड़ा जरूरी है। नाक की संरचना में बीच में एक पतली हड्डी होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। उसके अलावा नाक के दोनों तरफ जो दीवार होती है जिसे लेटरल वॉल कहते हैं, उस लेटरल वॉल में 3 बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम टर्बिनेट्स कहते हैं। उसके अलावा दोनों ही तरफ नाक में लेटरल वॉल में हमारे 4 साइनस दोनों ही तरफ एक छिद्रनुमा दरवाजे से खुलते हैं और जो भी साइनस में बनता है वो नाक में उन दरवाजों से आता है। अब अगर नाक में होने वाले जो मांस हैं उनके बारे में बात करें तो उसमें सबसे कॉमन जो होता है वो होता है टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। जैसा कि मैंने बताया, हमारे नाक की लेटरल वॉल में 3 टर्बिनेट होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर टर्बिनेट, जिसमें से इंफीरियर टर्बिनेट में जो सूजन है वो बहुत कॉमन होती है। और अगर इंफीरियर टर्बिनेट में सूजन है तो मरीज अपनी नाक को थोड़ा सा ऊपर करके बाहर से देख सकता है और कई बार सूजन इतनी ज्यादा होती है कि मरीज डर जाता है कि नाक के अंदर कुछ मांस हो रहा है, पर ये कोई अलग से मांस नहीं है। नाक के जो आपके टर्बिनेट्स हैं वही सूज गए हैं। पर वो क्यों सूज जाते हैं? अगर आपको बार बार किसी कारण से सर्दी हो रही है, बार बार एलर्जी की समस्या है, तो उसमें नाक के जो टर्बिनेट हैं आपके वो सूज जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण जो नाक के मांस के रूप में हमें दिखाई देता है वो है नाक में पॉलिप्स का होना। पॉलिप्स क्या होते हैं? पॉलिप हमारे साइनस में या दोनों तरफ नाक में हो सकते हैं और धीरे धीरे बड़ा होते हुए ये हमारी नाक को पूरे तरीके से ब्लॉक या बंद कर सकते हैं। पॉलिप अधिकतर उन लोगों में होते हैं जिनको एलर्जी की समस्या होती है या इसके अलावा जिनकी नाक के बीच की हड्डी, जिसको सेप्टम कहते हैं, काफी टेढ़ी होती है। इससे भी नाक पूरी तरह बंद हो जाती है, नाक से पानी बहता है, नाक से सांस लेने में समस्या होती है और स्मेल आना भी बंद हो जाता है। इसके अलावा कुछ अनकॉमन कारण हैं, जैसे नाक में कुछ प्रकार के ट्यूमर्स हो सकते हैं जो कैंसर भी हो सकता है और नॉर्मल गठान भी हो सकती हैं। इस प्रकार के गठान, ट्यूमर हमारी नाक में भी हो सकते हैं, जिसमें नाक पूरी तरह बंद हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है और कानों में भी दर्द पहुंच सकता है। अब अगर हमारे नाक में मांस हो गया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, मरीज को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। मरीज को नाक बंद होने की समस्या हो सकती है, मुंह से सांस लेना पड़ेगा, बार बार नाक बहने की समस्या हो सकती है, बार बार छींक आने की समस्या हो सकती है, चेहरे में भारीपन, सूजन या चेहरे में दर्द की समस्या होती है, सर में दर्द और हेडेक की समस्या हो सकती है और स्मेल ना आने की समस्या भी हो सकती है। अब अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको है तो क्या करें? अगर ऐसी कोई भी सिम्टम्स या कोई समस्या आपको है तो आप अपने नजदीकी ईएनटी सर्जन से मिलें, वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे, नाक की दूरबीन की जांच करेंगे और अगर जरूरी होगा तो एक नाक का और साइनस का आपका सीटी स्कैन करेंगे। इन दोनों जांचों से आपको नाक में अंदर जो भी समस्या है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके ईएनटी सर्जन, अगर आप एक्यूट कंडीशन में आए हैं, उस समय नाक बंद है आपकी, बिल्कुल छींकें आ रही हैं, सर्दी है, बहुत सर में दर्द है, तो उसे देखते हुए नाक के ड्रॉप या नाक का स्प्रे आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। जरूरत होगी तो आपको डिकंजेस्टेंट और एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेंगे। उनकी सलाह से दवाइयां लें, आपके जो भी सिम्टम्स हैं वो दूर होने में बहुत मदद मिलेगी। परंतु अगर आपको ये सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, जैसे आपको पॉलिप है या टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, इन समस्या में क्या होता है कि आप दवाइयां लेते हैं, दवाइयां लेते तक आराम होता है, पर दवाइयां बंद करने के कुछ समय बाद समस्या वापस से चालू हो सकती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि दवाइयां बंद लेने के बाद आपको बार बार ये समस्याएं हो रही हैं, ऐसे केसेस में आपको ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सर्जरी नाक के अंदर से दूरबीन के द्वारा की जाती है, उसमें कोई भी चीराफाड़ी करने की जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन के बाद आपको कभी पता नहीं चलेगा कि नाक में आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, परंतु इसके लाभ बहुत होते हैं। अगर एक बार ऑपरेशन हो जाए, अगर पॉलिप्स हैं, टर्बिनेट है, उनको हम निकाल दें तो नाक आपकी खुल जाएगी, आपकी नाक कभी बंद नहीं होगी और भी जो सिम्टम्स हैं उनमें भी रिलीफ होगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आप अपने नजदीकी ईएनटी सर्जन से मिलें, अपनी जांच कराएं, उनसे सलाह लें, जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनको समझें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको आगे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेना है। इस विषय पे अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में करें, हम उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके आसपास परिचित में किसी को भी नाक से सांस लेने में समस्या है, नाक में मांस बढ़ गया है, तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें, जिससे ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।